हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मेंटर वीके सर। दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है आर्टिकल, और आज हम आर्टिकल के दूसरे पहलू यानी इंडेफिनिट आर्टिकल यानी द के बारे में बात करेंगे। और हम दोस्तों अपनी जर्नी की शुरुआत करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आने वाला हर एक कंटेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आप लोग बेल आइकन को प्रेस करने से फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको नोटिफिकेशन जो है टाइमली मिलती रहेगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स। दोस्तों, जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है आर्टिकल, और जैसा कि हम पिछली क्लास में देखे हैं, जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ पर सारी क्लासें मिल जाएंगी। तो पीछे क्लास में हम बात किए हैं कि आर्टिकल दो तरह से होते हैं। एक मैंने बात की थी, एक इनडेफिनिट आर्टिकल है, और दूसरा मैंने बात किया था डेफिनिट आर्टिकल है। दोस्तों, इनडेफिनिट आर्टिकल में हमने बात की थी ए और एन के बारे में। यहाँ तक हम जान लिए हैं। और इसमें हमारा जो डेफिनिट आर्टिकल में हमारा क्या आता है, द आता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम द और दी दोनों पढ़ते हैं। इस पर हम पीछे क्लास में बात कर चुके हैं। और अब हम इसको डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं दोस्तों। डेफिनिट आर्टिकल का मतलब है कि ये किसी चीज़ को निर्धारित करता है। मतलब अगर द लग जाता है तो उस चीज़ को निर्धारित करता है कि चाहे ये हो और चाहे ये हो, दोनों आर्टिकल ये नाउन से ही पूर्व किए जाएंगे। ये तो हम पीछे क्लास में जाएंगे कि आर्टिकल बिना नाउन के नहीं आ सकता। आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन से ही पहले किया जाता है, इसीलिए इसको हम डिटरमिनर भी कहते हैं। क्योंकि डिटरमिनर का काम होता है किसी चीज़ मतलब नाउन की पोजीशन को निर्धारित करना। तो हम समझ गए, क्योंकि ये डिटरमिनर का एक पार्ट है, और डिटरमिनर का मतलब होता है किसी चीज़ को निर्धारित करना। और जब इसका काम होता है निर्धारित करना, तो ये किससे पूर्व आएगा, नाउन से पूर्व आएगा। ये दोनों नाउन से पूर्व प्रयोग करेंगे। और दोस्तों यहाँ तक तो हम जान लिए हैं। और हाँ, अगर हम बात कर रहे थे इसको इनडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि डेफिनिट आर्टिकल इसलिए करते हैं, या तो नाउन की नंबर एक क्या करता है, नाउन की पोजीशन को ये निर्धारित करता है। एक काम करता है निर्धारित करना होता है। और जैसे कि इसमें लिखा डेफिनिट, तो डेफिनिट का मतलब होता है कि उस नाउन की पोजीशन को निश्चित भी करता है या उसको विशेष भी बनाता है। और दो तीसरी कंडीशन क्या होती है, ये तीसरी कंडीशन होता है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में पहले बात कर चुके होते हैं, तो उसकी को मतलब जब हम दोबारा उसकी बात करते हैं तो उस चीज़ को वो निर्धारित करता है। अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से उसको समझेंगे। क्योंकि उस पोजीशन को जो क्या करता है, वो बताता है। दा लगाने से क्या करेगा कि बता देगा कि हम किसके बारे में बात करते हैं, इसलिए वो निश्चित हो जाता है। यानी अपने पूर्व कोई बात कही गई होती है उसके बारे में वो बताता है। हम यहाँ तक तो जाने हैं। अब हम जानेंगे इसके आगे। दोस्तों, हम यहाँ तक जान लिए हैं। अब हम लोग रूल बना लें फर्स्ट। और रूल हम फर्स्ट बनाए हैं, तो उसमें आप लोग इतना छोटा सा एक लाइन लिख लीजिएगा। जब किसी निर्धारित वस्तु के बारे में हमको बताया जाता है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, डा का। आप लोग रूल फर्स्ट में ये लाइन लिख लीजिए। जब किसी निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाता है, तो हम वहाँ पर भी
क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। जैसे आई फाउंड अ बैग, आई फाउंड अ बैग, इसमें हम आर्टिकल ए का प्रयोग किए क्योंकि ये हमको क्या बताता है कि आई फाउंड अ बैग, मैंने, ये इनडेफिनिट है, मतलब हम इसके बारे में नहीं जानते कि वो बैग कैसा है, क्या है, कौन सा बैग है। ये मतलब एक नॉर्मली जनरल बात करता है कि आई फाउंड अ बैग, मतलब हम एक बैग, मतलब एक बैग क्या हुआ, हमको मिला, मतलब किसी का गिर गया होगा वो हमको मिला, यानी आई फाइंड अ बैग, मैंने एक बैग ढूंढ पाया। फाइंड की ये क्या है, सेकंड फॉर्म है। और इसी तरह देखें, अब द बैग वाज कंटेंड अ कॉइन, यानी ये कैसा बैग था, आई फाउंड अ बैग, ये तो क्या हुआ, जनरल की बात किया। ये बैग हमारा यहाँ पर क्या बताता है, जनरल की बात किया। अब आ जाइए आर्टिकल डेफिनिट यानी द पे। द पे हम क्या जानेंगे, जैसे लिखा, अब यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया लेकिन यहाँ पर द का प्रयोग किया गया। दोस्तों जैसे कि अब यहाँ पर क्या करता है, ये किसी चीज़ को निर्धारित करने का कार्य करने लगता है। जैसे कैसे जाने हम, क्योंकि यहाँ पहले उसकी बात की जा चुकी है, यानी किसी वस्तु के बारे में, उसके पूर्व के बारे में जब कहा जाता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। और जब आर्टिकल हम द का प्रयोग, जैसे रूल्स हमारा ये था, अब हम क्या करें कि यहाँ पर जनरल बात की कि आई फाउंड अ बैग, लेकिन जब इसको हम विशेष दर्जा देते हैं, जैसे तो द बैग वाज कंटेंड अ कॉइन, यानी हमको ये क्या बता रहा है कि जो ये बैग आपको मिला था, मतलब जो हमको ये बैग मिला था, ये बैग किससे भरा हुआ था, एक कॉइन्स यानी सिक्के से बना बना हुआ था, यानी ये क्या है, सिक्कों से भरा हुआ था, यानी ये सिक्के से भरा हुआ था। और इसी के आगे हम लिख लें, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, इस बैग को एक हमको जो मिला था उस बैग में सिक्के थे, यानी उस बैग में सिक्के थे, तो इसलिए यहाँ पर द का लगने का मतलब है कि हम संकेत दे रहे हैं कि जो हमको बैग मिला था उस बैग में सिक्के थे, यानी जो उसमें वो सिक्कों से भरा हुआ था। अब जैसे देखें, अब द कॉइन वाज मेड ऑफ गोल्ड, अब यहाँ पर हम कॉइन किए, लेकिन अब यहाँ पर हम द जब कॉइन किए तो यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, जो ये बैग में भरा था कॉइन उसकी बात कर रहे हैं, जो बैग में भरा था कॉइन उसकी बात हम कर रहे हैं। इसीलिए हम इसको पूर्व निर्धारित की अवस्था कहते हैं, क्योंकि हम इसकी जो पहले बात की गई हो उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे द कॉइन वाज मेड ऑफ गोल्ड, यानी जो वो कॉइन, जैसे मैंने एक बैग पाया और वो बैग कैसा था, सिक्कों से भरा हुआ था, और वो सिक्के क्या थे, गोल्ड के बने हुए थे। तो हम समझ गए होंगे कि जब हम इसको डेफिनिट बनाना होता है तो हम द का प्रयोग करते हैं। ये हमारा क्या रूल फर्स्ट था। अब अगर नेक्स्ट एग्जांपल समझना चाहें तो वो भी समझ लीजिए। ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल, और ये हम लिखेंगे दूसरा एग्जांपल, सी बॉट सिल्क साड़ी, तो यानी क्या है, सी बॉट सिल्क साड़ी, तो ब्रॉड का मतलब होता है दोस्तों ब्रिंग की, ये क्या है, सेकंड फॉर्म है, ब्रिंग की ये सेकंड फॉर्म है। तो ब्रिंग मतलब लाना होता है, तो यानी उसने एक सिल्क साड़ी लाई। और अभी अगर हम बात करें कि इज वेरी
कास्टली, यानी जो वो साड़ी कैसी थी, वो बहुत कास्टली, मतलब बहुत महंगी थी। तो यानी क्या हुआ, जब उसने एक साड़ी खरीदी और इसी के आगे जब हम द का प्रयोग किए तो हम समझ गए किस साड़ी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सेंटेंस तो अलग अलग हैं। जैसे ये सेंटेंस अलग है, ये भी सेंटेंस अलग है, ये भी सेंटेंस, मतलब टुकड़ों में करके देखे। फिर हमने एक सेंटेंस को लिया, आई फाउंड अ बैग, मुझे एक बैग मिला। द बैग वाज कॉइन कंटेंट अ कॉइन, यानी वो, अब वो कौन सा बैग, यानी कोई बैग मिला, जो मिला था वो बैग कैसा था, सिक्कों से भरा था। और सिक्के कैसे उसमें भरे थे, द कॉइन वाज मेड ऑफ गोल्ड, जो वो सिक्के उसमें थे तो उसमें क्या है, वो सिक्के काहे से बने थे, गोल्ड से बने थे। और जब हम क्या समझे, अब जैसे इसके सामने अगर हम इसके आगे डालेंगे तो यानी इस सेंटेंस की बात हम आगे की कर रहे हैं। तो हम उसमें जो सेंटेंस था हमारा क्वाइन, तो क्वाइन के आगे हम क्या किए, इसको हम विशेष दर्जा दे दिए कि हमको बताने की ज़रूरत नहीं है बार बार कि वो जो हम बैग में पाए थे उसमें जो सिक्के थे वो सिक्के काहे से बने थे। आप उसको हिंदी में लिखिए, जैसे मुझे एक बैग मिला, सिक्कों से भरा हुआ था और सिक्के सोने के बने हुए थे। तो अब एक सेंटेंस जोड़िए, मतलब मुझको एक बैग मिला था जो कि वो सिक्कों से भरा हुआ था, और वो सिक्के जो भरे हुए थे वो किससे बने थे, गोल्ड से बने हुए थे। ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो जो हमारा द का प्रयोग है, यानी ये इस चीज़ को डेफिनिट करता है, यानी निश्चित बना देता है कि कौन सा बैग की बात कर रहा, कौन से सिक्कों की बात कर रहा है। इसी तरह शी बॉट अ सिल्क साड़ी, यानी उसने एक सिल्क साड़ी खरीदी। तो ये सिंपल सा हो गया, यानी वह सिल्क साड़ी खरीदी। और दोस्तों अगर पीछे देखे होंगे तो यहाँ पर आ का प्रयोग ये एडजेक्टिव है, क्योंकि वो उसकी साड़ी की विशेषता बताता है। तो ये अब हम इसमें जैसे बताए थे कि हमेशा नाउन से पूर्व किया जाता है, किसका, और इसी तरह सब में देखें नाउन है, उसके बाद पहले आर्टिकल है। इसी में ये सारी है और ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल है। अब इसी तरह अब उसको क्या किया कि इसको डेफिनेट कर रहा, साड़ी को डेफिनेट कैसे बताया, द साड़ी इज वेरी कास्टली, यानी साड़ी, यानी ये साड़ी क्या है, वेरी कास्टली, यानी बहुत कीमती है। तो कौन सी साड़ी, जो वो खरीद के लाई। यानी अगर हम इससे क्वेश्चन करें, आई फाउंड अ बैग, यानी मुझे एक बैग मिला, ये तो जनरल बात हो गई। द बैग वाज कंटेंट अ कॉइन, यानी जो बैग था कौन सा बैग था, यानी जो वो कौन सा बैग था, यानी जो मैं पाया था। हमने अगर इससे क्वेश्चन किया तो वो समझ गए कि कौन सा बैग था, यानी जो हम पाए थे कि वो किससे भरा था, कॉइन से। तो अब वो कौन से कॉइन्स थे, जो हम बैग पाए थे उसमें जो भरे थे वो कॉइन्स किससे बने हुए थे, गोल्ड से बने हुए थे। इससे भी कर सकते हैं कि हम कैसे समझ गए, डेफिनेट हो जाता है। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल को है और आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, दिस इज द होटल, यानी दिस इज द होटल सी लिव्स, वेयर सी लिव्स, यानी यह वही होटल है, यानी किस होटल को क्या करता है, ये निर्धारित करने, कौन सा, द हमारा क्या करता है, निर्धारित करने का कार्य करता है। वेयर सी लिव्स, यानी ये वही होटल है, यानी ये वही होटल है, स्पीकर क्या कर रहा है, ये वही होटल है जहाँ वह रहती है। तो दोस्तों जिससे वो बोल रहा होगा उस होटल के बारे में वो बता रहा होगा कि ये वही होटल, यानी इंडिकेट कर रहा है, उसे निर्धारित कर रहा है कि ये वही होटल है जहाँ वह रहती है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, द मैन इन ब्लू ड्रेस, यानी कोई एक आदमी है, यह वही मतलब द मैन इन ब्लू ड्रेस इज माई ब्रदर, यानी जो ये जो व्यक्ति, ये जो ब्लू ड्रेस में है जो व्यक्ति, वो क्या है, वो हमारा भाई है। यानी ये क्या, द यहाँ पर मैन के आगे क्या कर रहा है, उस आदमी को निर्धारित करने का, यानी पब्लिक में भी है अगर तो उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं कि यही व्यक्ति है जो ब्लू ड्रेस में है, यानी जो ब्लू यानी नीले कपड़े में है, वो क्या है, वो हमारा भाई है। इसी तरह यहाँ पर द आकर के
मैन को क्या किया, निर्धारित किया, निश्चित कर दिया। जैसे द टॉल मैन, यानी ये जो द है ये क्या है, द टॉल मैन, यानी इसको निर्धारित किया। द टॉल मैन स्टैंडिंग नियर योर फादर, यानी जो लंबा आदमी आपके पिता के पास खड़ा है, इज अ मिनिस्टर, वो क्या है, एक मिनिस्टर है, यानी एक वो मंत्री है। तो हम समझ गए होंगे कि जब भी द से क्या होता है, किसी चीज़ का निर्धारण होता है या पूर्ववर्ती चीज़ के जो पूर्व की वस्तुओं के बारे में बताता है, और तीसरी चीज़ क्या है कि ये निश्चित कर देता है, किसी नाउन से पहले आकर के उसको या तो निर्धारित कर देता है, उसको निश्चित कर देता है, या उसको क्या करता है, उसको विशेष बना देता है। दोस्तों इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट रूल की बात करें। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व, यानी जब आर्टिकल द का प्रयोग एडवर्ब की तरह किया जाए, यानी कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व जब आर्टिकल द का प्रयोग किया जाए तो हम क्या समझते हैं, यानी इसके कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व क्या समझते हैं, अब अभी हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे द मोर सी गेट्स, यानी जितना उसको मिलता है, द मोर सी डिमांड्स, यानी जितना उसको मिलता है वो उतनी ही ज़्यादा आप क्या करती हैं, डिमांड्स करती है। तो ये क्या है, उसको मतलब यहाँ पर द का प्रयोग आ करके क्या बताता है, क्या है, ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री, हालांकि जब हम डिग्री पढ़ाएंगे वहाँ पर बताएंगे, ये हमारा क्या है, डिग्री है, यानी कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि मोर हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, मोस्ट हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरह जब इसके कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व किया जाता है, इसका प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व भी किया जाता है। तो जैसे द मोर सी गेट्स, वह जितना ज़्यादा उसको दो, द मोर सी डिमांड्स, जितना उसको ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा वह डिमांड्स करती है। जैसे सूनर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। जैसे द सूनर ही कंप्लीट, जितनी जल्दी कंप्लीट करता है, द बेटर इट इज, यानी या उसके लिए उतना ही अच्छा है, यानी जितनी जल्दी वह काम खत्म करेगा उतना ही उसके लिए अच्छा है। तो यहाँ पर भी सूनर हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या, द का प्रयोग किया गया। द मोर यू वर्क, जितना आप अधिक कार्य करोगे, द मोर यू गेट, उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। जैसे कभी जॉब वगैरह करने जाओ तो वहाँ क्या बोलते हैं कि आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। तो मोर हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री से पहले किसका, द का प्रयोग किया गया, यानी कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट रूल की बात करें। हमारा नेक्स्ट रूल है नंबर 3। इसमें हम क्या जानेंगे, जब कंपैरेटिव डिग्री में सेक्शन, यानी किसी चीज़ का सेक्शन करना हो, यानी बांटना हो या कंपेयर करना हो, तब भी हम किसका आर्टिकल का प्रयोग, किस आर्टिकल, यानी द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज द, इसमें क्या होता है, ही इज द स्ट्रोंगर, और स्ट्रोंगर हमारा क्या है, कंपैरेटिव ऑफ द टू, यानी वो जो दो लोग हैं, दो व्यक्ति हैं, उनमें से वो क्या है, स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग है यानी उनमें से वो कौन है, कि वह स्ट्रांग है, यानी किसी व्यक्ति की तरफ इंडिकेट करता है स्पीकर कि ही इज द स्ट्रांगर ऑफ द टू, यानी वह दो में से ज़्यादा क्या है, स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग यहाँ पर क्या है, एज ए कंपेयर के रूप में प्रयोग किया गया, इसलिए इसके सामने हम द का प्रयोग किए इसके साथ। दिस इज द बेटर ऑफ द टू नॉवेल्स, यहाँ पर क्या सेक्शन कर रहा है कि जो दो चीज़ें हैं, यानी दो नॉवेल्स हैं, उसमें से यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब वो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर क्या है, बेटर हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में है, और उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग किए हैं। तो हम समझ गए होंगे दोस्तों कि जब किसी कंपैरेटिव डिग्री में सेक्शन या कंपेयर का भाव आता है तो हम क्या करते हैं, उससे पहले द का प्रयोग करते हैं।
आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और यहीं इसी के साथ हम अपनी क्लास और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों आगे की वीडियो अभी और मिलेंगी आपको, इसलिए आप लोग जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें।